क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आपका गलत चिंतन है, जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है और जो आप नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, उसको हम पॉजिटिव के अंदर करेक्शन दे करके बदलते हैं। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है कि थिंक पॉजिटिव और डू पॉजिटिव। आप पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव करिए तो उसकी निष्पत्ति क्या होगी? बी पॉजिटिव। आप पॉजिटिव हो जाएंगे। यही हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम का उद्देश्य है, क्योंकि आत्मविज्ञान के कार्यक्रम के केंद्र आत्मा है, और आत्मा है तो हम हैं, आत्मा नहीं है तो हमारा अस्तित्व जीरो हो जाता है। हमारा 100% अस्तित्व किसके आधार पे? आत्मा के आधार पे। इसीलिए हमने इस विषय को आत्मा का आधार बना करके आत्मविज्ञान आप तक हम प्रतिदिन एपिसोड्स दिखाते हैं। ये सारा कार्य हम अलग अलग चिंतन, अलग अलग विचार, अलग अलग भावधारा, अलग अलग एपिसोड से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि जो दुख का कारण अज्ञान। भाई और बहनों, जिस प्राणी ने इस जगत के अंदर जन्म लिया है वह कोई मरना नहीं चाहता। छोटा से छोटा वायरस और बड़ा से बड़ा मनुष्य और जो डायनासोर, हाथी, कोई भी प्राणी हो, वो मरना नहीं चाहता है। और दूसरी बात है कि वो दुख नहीं चाहता है। छोटा से छोटा प्राणी भी दुख नहीं चाहता है, दुख हो जाता है, वह बात अलग है, पर वो चाहता नहीं है। दुख होने का अर्थ कारण ये है कि हम पीछे से लेके आए हैं। ये जो हमें मन वचन काया रूपी ये शरीर मिला है, ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। यानी जो हम लेकर के आए हैं, सुख लेके आए हैं तो सुख मिलेगा, दुख लेकर के आए तो दुख मिलेगा। सुख का अर्थ होता है कि पुण्य की प्राप्ति और दुख का अर्थ होता है पाप की प्राप्ति। तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये हम लेकर के आते हैं और हम स्वतंत्र इसके अंदर। हम इस मारे को, इसके अंदर कोई बदलाव करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये नियति भी है। हम तो एक श्वास भी अधिक जो हमारा प्रारब्ध और उदय है उसके अतिरिक्त एक सांस भी नहीं ले सकते हैं। श्वास का संबंध है हमारे आयुष्य कर्म से। जितना जितना आयुष्य कर्म होता है वो तो सांसों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सांसों की संख्या में। तो सांस की संख्या फिक्स है, उसकी संख्या को एक भी घटाना बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है। भगवान महावीर को जब उनका निर्वाण होने वाला था, जब वो मोक्ष जाने वाले थे, तो पावापुरी में आज से 2500 साल पूर्व जो है लिच्छवी गण राज्य के बहुत बड़े बड़े 18 जो है गणों के राजा उपस्थित थे, और उन सब ने जो है प्रार्थना की। देव भी मौजूद थे, क्योंकि भगवान निर्वाण को जाते हैं तो देव तो मौजूद रहते ही हैं। तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं। सबसे पहला च्यवन कल्याणक, दूसरा जन्म कल्याणक, तीसरा दीक्षा कल्याणक और चौथा जो है केवल ज्ञान कल्याणक और 5वां निर्वाण कल्याणक। तो भगवान मुक्ति को सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के मोक्ष को जाते हैं। तो उसके कुछ ही समय पूर्व उन सब ने निवेदन किया कि प्रभु, हमारे को ज्योतिष ने बताया है कि आपके जो है वो इस समय जो जब आपकी मुक्ति होने वाली है तो वो भस्म ग्रह नक्षत्र आपके लगा हुआ है जो आपके जन्म के समय में था। इसको आप कुछ सेकंड के लिए, आप तो भगवान हो और आप शक्तिशाली हो, कुछ सेकंड के लिए इस नक्षत्र को आप बदल दें, टाल दें, तो आप जो है युगों युगों तक जो है समोषण रचाते रहेंगे और हमको प्रवचन देते रहेंगे, हमको सनिधि मिलती रहेगी, आपकी कृपा हमको मिलती रहेगी और आपकी वाणी, जिन वाणी सुनने का हमको अवसर मिलता रहेगा। तो भगवान ने क्या कहा कि न भूतो न भविष्यति, न हुआ है न होगा,
तीर्थंकर भी अपने आयुष्य को एक क्षण में घटा बढ़ा सकता नहीं है। जो नियत है वही होगा। तो हम मैं भी यही बात कहना चाह रहा हूँ कि हम पीछे से लेके आ रहे हैं, वो नियत है, उसको हम बदल नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा जो है वो पुरुषार्थ नहीं है, वो तो परिणाम है, वो तो हमारा उदय और प्रारब्ध है जो सुख दुख की अनुभूति देता है। तो परिणाम को कैसे बदला जा सकता है? परिणाम को तो हमको रिजल्ट तो वही मिलेगा जैसा हमने पेपर किया है। पूर्व जन्म में हम पेपर दे के आए थे, यानी जैसे जैसे भाव करके आए हैं, जैसे जैसे कॉजेज डाल के आए हैं, उस कॉजेज के अनुरूप जो है वो कर्म बीज पड़ता है, कर्म फल मिलता है, और इस जन्म में वो द्रव्य कर्म के रूप में हमको कर्म फल मिल करके सुख दुख की अनुभूति होती है। तो उसको हम बदल नहीं सकते, वो जीवन भर भुगतना ही पड़ेगा। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि दुख का कारण अज्ञान, तो अब हम जो ये भुगत रहे हैं, और भुगतते समय क्या कभी सुख होता है, दुख होता है। सुख दुख कैसे होता है, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि कभी जो है हमारे को बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा फायदा हो गया, तो फायदा होने पर पैसे कमाए हमने, तो हम क्या है कि फूल करके कुप्पा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और थोड़े समय के बाद उसी धंधे में जब घाटा लगता है तो हम जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम एकदम नर्वस हो जाते हैं, तो क्योंकि उसमें हमको दुख हो जाता है। तो व्यक्ति सुख और दुख के पलड़े के अंदर जन्म जन्मांतर जीवन भर डोलता रहता है, तो इंसान थक जाता है। वो कहता है बार बार किराए का मकान लेता रहूं, मैं बदलता रहूं, तो उससे अच्छा है कि मेरे स्वयं का घर का मकान बना दूं, तो घर के मकान को बार बार मुझे बदलना नहीं पड़ेगा, और अपनी मर्जी मुताबिक उसके अंदर फर्नीचर डेकोरेशन करना, इंटीरियर डेकोरेशन उसके अंदर कैसे करना है वो मैं उसके अंदर करने को स्वतंत्र, क्योंकि वो घर का मकान है। तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि जो दुख है, जो दुख का कारण अज्ञान है, ये पर है, और उसके बाद के सुख का कारण है हमारी आत्मा है। उस आत्मा को हम उज्जवल करते हैं, उस आत्मा को इस अज्ञान के कारण से हटा देते हैं, अज्ञान की वेल्डिंग को हटा देते हैं। तो आत्मा के अंदर हमारा जो है क्षायिक सुख है वो एम्बेडेड है, वो उसकी प्रॉपर्टी है, हमें करना कुछ नहीं है। हमें तो इस जो है जड़ रूपी अज्ञान जो दुख का कारण है, उस कारण को हटाना है। तो वो तो ऑलरेडी अपने आप जो शुद्ध आत्मा है, अपने आप जो उस प्रभाव के अंदर है, अपने आप उस प्रॉपर्टी के अंदर है, उसको हमें कोई प्राप्त करने में दिक्कत नहीं। वो तो ऑटो मोड पर है। वो तो जो है ये अज्ञान हटा, जो ही राग द्वेष हटा, तो वही भुवन भास की तरह वो प्रकाश में आ जाएगा, और प्रकाश में आकर के वो वीतराग और जो है उसके बाद के अंदर जो केवल ज्ञानी वगैरह बन करके और ईश्वर का रूप बन जाएगा। इस शरीर के अंदर शाश्वत रूप से वो जो है केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद के अंदर वह इस शरीर के अंदर ही भगवान हो जाएगा। तो दुख का कारण अज्ञान है। ये बात जितने भी हमारे भारतीय ग्रंथ है या जो आत्मा में विश्वास होते हैं, उन्होंने ध्वनि मत से उसको स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि एज यू विल सो विल यू रीप, और जैसा काटोगे वैसा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और दूसरा है विदाउट दी कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। कोई न कोई जो है वो कारण का कार्य होता है, तो कार्य कारण में बदलता है और कारण कार्य में बदलता है। तो हमारे भी जो दुख का कारण क्या है, दुख का कारण है अज्ञान। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। क्या आर्य सत्य दिए? पहला है कि सोरो इज ओमनी प्रेजेंट, दुख सर्वत्र व्याप्त है। दूसरा है कि दूसरा कारण दिया है कि इस दुख को मिटाया जा सकता है। तो तीसरा दिया है इसके मिटाने का कारण है, और चौथा है इसके मिटाने का कारण है वो है गेट रिड ऑफ द विशेस। सोरो इज ओमनी प्रेजेंट, द कॉज ऑफ द सोरो इज देयर, एंड we can remove our sorrow, and the absolute removing of the removing the cause of the removing the sorrow is of the wishes। यानी हम अगर तृष्णाओं को, लालसाओं को, कामनाओं को, इच्छाओं को जो है अंकुश देवें, उन विशेष को समाप्त कर दें, तो जो है हमारा
विषय को समाप्त करने के कारण जो हमको किसी तरह का दुख नहीं होगा। यानी जो कामना है, ये जो विशेष है, यही दुख का कारण है। इसलिए इसका नियंत्रण करो, इसको कम करो, रिक्वायरमेंट्स को कम करो, अपेक्षा को कम करो, तो दुख की कमी जो है वो होती चली जाएगी। तो भाई और बहनों, हम जो आपको ये बताना चाहते हैं कि दुख के कारण को हमने माना कि हमने पता किया कि अज्ञान है, उसको अज्ञान को मिटाने के लिए कोशिश करो। ये अज्ञान क्या है? ये अज्ञान है हमारा कौशल बॉडी है, हमारा लिंग शरीर है, जो कि जन्म जन्मांतर से हमारी आत्मा के साथ के अंदर जुड़ा हुआ है। इस अज्ञान को हमें जो मिटाना है, और सबसे बड़ा अज्ञान क्या है कि हमको अपनी पहचान नहीं, मैं कौन हूँ ये नहीं जानता। इसकी बहुत बड़ा जो है हम जो है इसका अज्ञान है। हम क्या है कि कर्ता बन जाते हैं, मैं और मेरा के अंदर चला जाते हैं, तो हमारे कर्म बंधन का कारण बन जाता है, राग द्वेष का कारण बन जाता है। मैं और मेरा के अंदर ही हम घूमते रहते हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरे बाल, मेरे बच्चे, और जो है मेरी ज्वेलरी, मेरा बैंक बैलेंस, और मेरा इतना पद, मेरा इतना प्रतिष्ठा, मैं इतना बड़ा लेखक, मैं इतना बड़ा इंजीनियर, इतना बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जो है वह इस तरीके से आदमी सोचता रहता है। और जब कामनाएं करता है तब जो है उसके साथ साथ में कर्म का बंधन होता ही रहता है। कर्म का बंधन का कारण दुख है, और वो दुख क्या है कि कामना को करना। एक इच्छा दूसरी इच्छा को जन्म लेती है। इच्छाएं आकाश के समान अनंत है, और इच्छाओं के इस अनंतता को ग्रीड कहा जाता है। ग्रीड के लिए कहा जाता है कि ये जो हमारी प्रकृति माँ है, जो हमारी कुदरत है, ये 84 लाख जीवा योनि प्राणियों को जो है पंचभूतों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से सबको जन्म देती है, और इससे उनका पालन पोषण करती है, इससे इनको पैरों पर खड़ा करती है, और जीवन का हर कार्य इन 5 भूतों की सहायता से होता है। और जब व्यक्ति आयुष्य संपन्न कर लेता है तो ये 5 भूतात्मक जो शरीर है वो पुनः 5 भूतों के अंदर पंचभूत का पुतला पंचभूत में विलीन हो जाता है। यानी जब हम जलते हैं तो पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, और आकाश आकाश में जाके पुनः स्थापित हो जाती है। इसीलिए पूरी सृष्टि की जो है एनर्जी है कभी भी घटती नहीं है। साइंटिस्ट जो हुए हैं अपने जो बड़े साइंटिस्ट ने ये एक फॉर्मूला दिया है कि जो है E=mc²। ई का मतलब जो है एनर्जी, इस पूरी सृष्टि की एनर्जी को ई माने तो एम का मतलब मास है वो प्राणियों की, और C² उसका कांस्टेंट है। तो ये जो है मास, ये जो एनर्जी है भूत भविष्य वर्तमान के अंदर कभी भी न तो घटती है न बढ़ती, एक समान रहती है। मात्र उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कन्वर्शन होता है, रूपांतरण होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, और गैस जो वाइब्रेशन में बदलती है। मैं जो ये बोल रहा हूँ ये इसका एक एक शब्द इस सृष्टि में रहता है और इस नेचर में रहता है। एक शब्द भी वेस्ट नहीं होता है। और यही जो है वेव्स के सहायता से, वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी की सहायता से वो आप तक जो मीडिया के माध्यम से आपके पास में आता है, टीवी के माध्यम से आता है, मोबाइल के माध्यम से आता है, ये सारा रूपांतरण होता है। तो भाई और बहनों, हमने ढूंढा, दुख के कारण को ढूंढा, अज्ञान है। उस अज्ञान को हमें दूर करना है। अज्ञान का अर्थ होता है कि जो वस्तु जैसी है उस रियलिटी के अंदर आता है, और अज्ञान जो करता है ये हमारा लाइक और डिसलाइक। हमारी ये चर्म ससु की 2 आंखें हैं, तो एक आंख लाइक की है, एक आंख डिसलाइक की है। कि कहने का अर्थ है ये व्यक्ति अच्छा है, दूसरे कहते हैं ये व्यक्ति बुरा है, ये व्यक्ति मुझे पसंद है, ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है। कभी तिरस्कार के अंदर जो है हम मायूस हो जाते हैं, कई सम्मान में बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं। तो ये जो है हमारा जो अनुभूतियाँ हैं, ये अनुभूतियाँ ही अज्ञान है, और हम उसके स्थान के ऊपर जो भी अनुभूति आ रही है मात्र उसके ज्ञाता दृष्टा रहे, उसको मात्र जाने और देखें। क्या जाने और देखें कि ये सोहन राज तातीर रूपी पुतला है, उसके मन वचन काया है, वो क्या करते हैं, इसका जन्म, इसका जो वो मन है, यानी इसका जो चिंतन है वो चिंतन करने वाला क्या करता है। तो हम अगर चिंतन को बाईपास करना चालू कर दें,
विचारों को बाईपास करना चालू कर देंगे। बाईपास करने का मतलब उसकी उपेक्षा कर दें, उसकी तरफ ध्यान न दें, क्योंकि सारा भुगतान जो है हमारा प्रारब्ध और उदय है वह जो है विचारों के द्वारा होता है। तो विचारों को हम बाईपास करना सीख जाते हैं, टेक्निक जान देते हैं, और तो हम इस राग द्वेष के साथ जुड़ते नहीं हैं। जब नहीं जुड़ेंगे तो नए कॉजेज नहीं पड़ेंगे और नया कर्म बीज और कर्म फल नहीं आएगा, तो हमको कोई तरह की दुख की अनुभूति नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति होती है, वो संभाव की स्थिति होती है। यानी जो कोई भी हमारे सामने घटित हो रहा है तो वह जो है ये शरीर लेके आया है, ये शरीर का उदय भाव है और वो घटित होगा। हम रोक भी नहीं पाएंगे क्योंकि वह हमारा व्यवहार पक्ष है। तो व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। निश्चय शुद्धि को मुक्ति कहते हैं, यानी आत्मा की मुक्ति है, वो निश्चय भाव कहलाता है। लेकिन ये शुद्धि कब होगी कि कब होगी कि ये हमारा जो कुछ भी भुगतान है इसको ये होता रहेगा, इसके अंदर हम तटस्थ रहें, इसके साथ हम जुड़े नहीं। जुड़ते ही पुनः जो है नया राग द्वेष पैदा हो जाएगा। और नया राग द्वेष का पैदा होने का अर्थ ये कि वह कॉजल बॉडी है, उसका घनत्व और बढ़ गया। वो हमें बढ़ाना नहीं है, हमें घटाना है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो आज का जो हमारा विषय है वो विषय है कि दुख का कारण है अज्ञान है। हमने उस अज्ञान को देखा, उसके कारणों को देखा, उसके निवारणों को देखा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी दृष्टि को सम्यक करो। देखिए, हमारे जो घाती कर्म हैं, जो आत्मा की घात करते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मौनीय और अंतराय कर्म हैं, ये जो हमारी ये आत्मा की घात करने के कारण, अपडेटेड होने के कारण हर जन्म के अंदर ये जो आत्मा की भाव सत्ता है उससे जुड़ गए। यानी ये दृष्टि विज्ञान है, ये मन वचन काया से कार्य करने का नहीं है। ये तो दृष्टि बदलनी पड़ेगी। तो दृष्टि बदलने के लिए हमें जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। दिशा को बदल दो तो दशा बदल जाएगी, नजर को बदलो तो नजरिया बदल जाएगा। तो हम अपने दृष्टि विज्ञान में अपनी दृष्टि को बदल देते हैं कि ये आप भेद विज्ञान करने लग जाते हैं कि ये जो शरीर मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं शरीर नहीं हूँ, ये अलग है और मैं अलग हूँ। ये तो शरीर नाशवान है, ये तो 5 भूत का पुतला है, 5 भूतों में विलीन होने वाला है और वो वास्तव के अंदर हो भी जाता है। वही भेद विज्ञान है कि दोनों को अलग अलग समझना, एक समान नहीं चलना, मैं मेरा जो है उसके हिसाब से नहीं जाना। और हमें जो है बिल्कुल अपने अस्तित्व का ध्यान रखना कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ और मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ। तो इस तरीके से हम ये आत्मा के गुणों की भजना करें और हमारे प्रभु का रोज चिंतन करें तो हमारा अज्ञान मिट सकता है और ये हमारे जितने भी भाव है वो शुद्ध भाव है। देखिए कि भावों को से ही कर्मों का बंधन होता है। भाव हमारे विचारों से जुड़े होते हैं। हम कहते हैं कि विचारों को बाईपास करो, इसका अर्थ ये हुआ कि उन विचारों के साथ जुड़ो मत। उन विचारों के साथ हम राग द्वेष करने लग जाते हैं तो विचार से जुड़ जाते हैं और वही जुड़े हुए विचार जो आगे जा कर के और हमारी कॉजल बॉडी है इसको बढ़ाते रहते हैं। तो भाई और बहनों, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दुख का कारण अज्ञान है और ये जो है हर व्यक्ति के साथ में जुड़ा रहता है। तो हमें ज्ञानी पुरुष की जो है खोज करनी है, हर प्रार्थना करनी है कि हर जन्म के अंदर मेरे को ज्ञानी पुरुष मिले। तो हम अगर उस ज्ञानी पुरुष जिसकी हमने खोज कर ली है और वह सद्गुरु है, तो अगर वो सद्गुरु होता है तो निश्चित रूप से वो हमें ज्ञान देगा, वो मुक्ति का ज्ञान देगा। और कुगुरु होते हैं वो हमको संसार में भटकाते हैं। जैसे हमारी बुद्धि है, ये जो सुबुद्धि भी है और कुबुद्धि भी है। मनुष्य की बुद्धि का अगर दुरुपयोग किया जाता है तो वह कुबुद्धि हो जाती है और उसका सदुपयोग किया जाता है तो सुबुद्धि हो जाती है। सुबुद्धि के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बुद्धि से मिलकर ही ये सारा कार्य होता है, क्योंकि
अंतःकरण के जो है 4 मुख्य खंड है, वो 4 मुख्य कौन सा है? वो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो है तो आपस के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री है और एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो इसीलिए हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हमने व्यवहार को इग्नोर करना चालू किया तो मान के चलिए कि आपकी जो है मुक्ति संभव नहीं है और ये अज्ञान यूं का यूं बना रहेगा। तो इस अज्ञान को जो है दूर करने के लिए हमें ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है और ज्ञान के लिए गुरु करना होता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। एकलव्य ने जो है वह देखा कि भगवान द्रोण जो है वो मुझे शूद्र होने के कारण जो है अपना शिष्य नहीं बना रहे, लेकिन उसके भीतर तड़फ थी, उसके भीतर चाह थी कि मैं जो विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धारी बनूं। तो एकलव्य है वो जो है वो उनके अपने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके और वो विद्या सारी ग्रहण करके वो धनुर्धारी बन गया विश्व का। तो फिर उसके बाद का विषय अलग है कि उन्होंने गुरु दक्षिणा मानी, क्योंकि अर्जुन के प्रति उनका झुकाव था और गुरु दक्षिणा में एकलव्य से जो अंगूठा ले लिया और वह वास्तव के अंदर विश्व का नंबर 1 धनुर्धारी नहीं बन सका। किसकी तुलना में? कि वो अर्जुन की तुलना में। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारा दुख का कारण है यह ज्ञान है और इसको हर धर्म संप्रदाय ने, हर जो है अध्यात्म के लोगों ने इसको माना है। तो इसके कारणों की निवारण के ऊपर जाएं। सबसे पहले हम देखें कि हमारे भीतर जो है वो क्या चल रहा है, अज्ञान के स्वरूप को देखें और उसके बाद के अंदर 5 आज्ञा का हम पालन करें। वो है रिलेटिव है, रियल है और अकर्ता भाव और जो अमालिकी भाव, और चौथा जो होता है वो हमारा जो संभाव फाइलों का जो है वो फाइलों का संभाव पूर्वक जो है वो निपटारा करना, ये 4 है। और 5वां जागृति रहती है कि हर क्षण हमें शुद्ध आत्मा की जागृति बनी रहनी चाहिए और ये जागृति धीरे धीरे जब आगे से आगे बढ़ती जाएगी तो उसके साथ साथ के अंदर जो हमारा जो है उसके साथ जो उसकी अनुभूति के साथ साथ में हमारे को जो है केवल दर्शन का अनुभव है वो बढ़ता जाएगा और हम 360 डिग्री पर पहुंच जाएंगे। तो अनुभव जो है हमें जो है वो केवल ज्ञान ही बना सकता, और जिसको एक बार केवल ज्ञान हो गया उसको इस दुनिया के इस जगत से किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो स्वयं जो है जीता जाता भगवान हो जाता है शरीर में। तो भाई और बहनों, आइए हम इस एपिसोड को जो है बहुत अच्छी तरह से समझें और इस एपिसोड को ओपन टू द ऑडियंस करता हूँ कि इसकी क्या रिलीवेंस है और जो है वो इसकी क्या सामाजिक उपयोगिता है, क्या वायबिलिटी है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा जो दुख का कारण अज्ञान है ये एक कुदरती रचना और कुदरत का कानून पर आधारित है और ये रियलिटी है। तो इस रियलिटी को हमें स्वीकार करना चाहिए और हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि जीवन भर जो है हमारे दुख के कारण अज्ञान है वो जुड़ा ही रहेगा। तो अज्ञान को जीतने के लिए हमने ज्ञान का प्रश्न करना पड़ेगा, ज्ञान को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा। तब हमारा ये अभ्यास होने के कारण हमारी चित्त शुद्धि होती रहेगी और चित्त शुद्धि होते होते जो है हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। और मुक्ति को प्राप्त होकर के एक दिन वह दूर नहीं है जबकि हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जावें और हम जो है मुक्त बन करके और इस जो है जन्म को सार्थक बनावें। तो भाई और बहनों, आइए हम आज के एपिसोड की उपयोगिता को समझें कि आज का जो एपिसोड है वो हमारे पूरे सामाजिक जीवन के लिए बहुत अच्छा एपिसोड है। और इस एपिसोड के अनुसार हम जो है अपनी जागृति में बने रहें कि जैसे मेरी आत्मा है वैसे ही मेरे जो 84 लाख जीवा योनि के मेरे भाई बंद है, जो वसुधैव कुटुंब के सदस्य है, उनका भी वही सॉल्यूशन है। यानी सभी मिलकर के एक सॉल्यूशन रख करके और फिर जो है हम इस दुख के कारण अज्ञान को मिटाते रहेंगे, धोते जाएंगे तो इसका घनत्व तो मिट जाएगा और वो समय दूर नहीं कि वो हमारे से अलग हो सकता है। तो वो अलग होने की स्थिति क्या होता है, जब 14वें गुणस्थान तक हम पहुंच जाते हैं तो वह अ, उ, ई, री, ला ये 5 शब्दों के द्वारा जो है उस अनंत ज्ञान की पहचान होती है और उस अनंत ज्ञान को हम स्वीकार करते हैं और आगे से आगे जो है हम बढ़ सकते हैं। तो भाई और बहनों,
देखिए हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम का जो आज विषय है कि वो है दुख का कारण अज्ञान है। बहुत सुंदर विषय है, इस पर घंटों घंटों और भी चर्चा की जा सकती है। तो सबसे पहले जो है मैं आपके जो है सुझाव, आपकी ओपिनियन वगैरह मानता हूँ। तो मेरे पर्दे के पीछे जो कोई भी मोबाइल ऐप लिखा हुआ है और जो हमारी वेबसाइट है या उसके अतिरिक्त जो है जिस सोर्स से जो है हम तक आप पहुँचें तो वो आप करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हम सभी जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, आज का जो विषय जो है वो है कि हमारा बंधन और मुक्ति का बहुत ही सुंदर विषय है और इसके बारे में जो है कई लोगों ने कई तरह का चिंतन किया। वो चिंतन करने के लिए जो है हमें अतीन्द्रिय जगत में जाना पड़ता है। हमारे जो बुद्धि का जगत है वह हमारे शब्दों तक, हमारे विचारों तक सीमित है और इसको जो है हम थोड़ा और आगे ले जाना चाहते हैं तो हमारा इसके ले जाने के साथ साथ में हमारा बहुत अच्छा तालमेल हो जाएगा और हमें जल्दी जो है वो दुख के कारण की अज्ञानता के कारण का पता लग जाएगा। तो भाइयों और बहनों, आइए आज हम जो है इस पूरे एपिसोड को हृदयंगम करें, आत्मसात करें और आत्मसात करते करते हम धीरे धीरे इसी दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे और हमारा संवर होता रहेगा, संभाव होता रहेगा और हमारा जो है जो अस्तित्व है उसकी हम जानकारी में रहेंगे। हम शुद्ध तत्व को प्राप्त करेंगे, शुद्ध चिंतन करेंगे तो समय दूर नहीं है कि हम मुक्ति की ओर जा सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, जो आज इस विषय है इसके बारे में हमने आपको सांगोपांग जो है परिभाषित किया, दुख के कारणों का पता लगाया, उसके निवारण की बात की, थ्योरी एंड एक्शन दोनों की बात की है। तो थ्योरी और एक्शन जो है दोनों को साथ लेकर ही हम आगे चल सकते हैं और दोनों जो है थ्योरी एक्शन साथ होते हैं तभी किसी चीज़ की क्रियान्विति होती है। तो आइए हम आपसे जो है ये जो आह्वान करते हैं आपका कि जो हमारा ज्ञान है उसको मिटाने की कोशिश करें और अज्ञान जो है उसको आराम से मिटाया जा सकता है। इस अज्ञान को मिटाने के लिए हमें संभाव, संवर, 5 आज्ञा इन सब का जो है सदुपयोग करना चाहिए और ये बहुत सरल है और ये हृदयंगम की जा सकती है और ये सबसे ग्रास रूट का व्यक्ति है जो बिल्कुल आदिवासी है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, वो भी इसको आराम से हृदयंगम कर सकता है क्योंकि ये जनोपयोगी है। जनोपयोगी बात जो है जब फैलाई जाती है तो बहुत से तरह के लोग जो है उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। तो उसके साथ होने के साथ साथ में हमारा जो है वर्क की क्वालिटी होना चाहिए, यानी हमारा चिंतन है वो सही होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, तभी हम मुक्ति की ओर जा सकते हैं। तो भाई और बहनों, आइए जो है हम सारा चिंतन करें कि दुख के कारणों का हमने पता लगाया, उसके निवारण का पता लगाया और हम निष्कर्ष की अवस्था के अंदर आ गए हैं। तो निष्कर्ष की अवस्था में यही है कि सभी लोग जाने इसको, ये कोई व्यक्ति विशेष की कोई जाति जो है वो उसके लिंग और शरीर की जो है कोई भी बाध्यता नहीं है, ये तो हर एक के लिए लागू होता है। और जो कोई भी व्यक्ति जो भगवान महावीर का जो बताया हुआ है उस रास्ते पर चलेंगे तो वो व्यक्ति स्वयं भी कभी कभी निर्वाण को जो है प्राप्त हो सकता है। तो भाई और बहनों, आइए जो है हम इस पूरे एपिसोड को जो है वो इस तरीके से रखें कि ताकि हमारे जीवन के अंदर बदलाव आवे और जीवन के अंदर जो जो हमारे कमियां हैं उन कमियों को हम दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि हम जो है बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा जीते हैं। हमारा इंद्रिय सुख है, हमारा जो मनोरंजन है उसके अंदर ही सारा जो है समय लगा देते हैं और जो है इन सब के मन वचन काया तीनों का जो है पोषण देने वाली है, वह जो है एक जो है तीनों को पोषण देने वाली है, उनको हमें याद रखना है और याद रख करके और हम जो है आगे से आगे बंधन से मुक्ति की ओर जा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो आज का हमारा विषय है कि दुख का कारण अज्ञान है, उसको हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो आप जो है ज्ञान की पूजा करें, ज्ञान को धारण करें और ये ज्ञान है शुभ भावों से होता है और शुद्ध भावों से होता है। शुभ भावों से हम कोई भी ज्ञान ग्रहण करते हैं, उसके साथ साथ में पुण्य का बंध होता है। उस पुण्य को जो है वो जीने के लिए, उस पुण्य को अडॉप्ट करने के लिए जो है हमें उस पुण्य को हमें देवगति में भी जाना पड़ता है, लेकिन
उसके साथ साथ में हमारा जो है हमें शीघ्रता इस बात की करनी चाहिए कि हमें ज़्यादा समय नहीं करके, क्योंकि मनुष्य जीवन के अतिरिक्त इसका कोई चिंतन नहीं कर सकता है। तो जो मनुष्य चिंतन करता है तो मनुष्य के लिए कहा है कि काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करेगा कब। हम जो है जो भी कार्य हमको करना है वो शुभ शीघ्र जल्दी कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन की निस्सारता का भी कोई पता नहीं कि मनुष्य आज है कल चला जाए, कुछ मालूम नहीं है। तो इस तरीके से जो है हमें इस चीज़ को सब समझना चाहिए कि हम किस तरीके। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। और आत्मविज्ञान कार्यक्रम में आपके रूपांतरण का कार्य है, आपको हम बदलना चाहते हैं। हमारा हर एपिसोड जो है आपको बदलने के लिए तैयार किया जाता है, आपकी जिज्ञासा के अनुरूप तैयार किया जाता है। इस क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई लंबो तो नहीं हो रहे हो गई हैं? अच्छा, मन ही लाग रहे हैं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।